ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे माह अप्रैल 2022 कैसा रहेगा और सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस वीडियो में जानकारी देंगे। यानी सिंह राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल माह यानी अप्रैल का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, इसकी जानकारी देंगे। और मित्रों, इस वीडियो में आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, धन, परिवार, फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रु, ऋण और रोग की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपके नए विवाह शादी के संबंध, आपके प्रेम संबंध, व्यापार, बिजनेस, पार्टनरशिप, तरक्की, उन्नति, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देंगे कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट, और आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं, आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर। सूर्य अभी मीन राशि में संचार कर रहे हैं और 14 तारीख को अपनी उच्च मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल मकर राशि में है, 7 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध अभी नीच मीन की राशि में, 8 अप्रैल को मेष राशि में चले जाएंगे। शुक्र आपके कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, 27 तारीख को यानी 27 अप्रैल को अपनी उच्च मीन की राशि में जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे। शनि मकर में रहेंगे, 29 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु वृषभ राशि में रहेंगे और 12 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु वृश्चिक राशि में है और 12 ही अप्रैल को केतु भी राहु के साथ तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ये आपके ग्रह गोचर की स्थिति। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, यहाँ के लॉर्ड सूर्य 14 तारीख तक तो आपके 8th हाउस में है। यहाँ पे आपका शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा। चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई बड़ा नुकसान, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, कार्य करने की शैली में थोड़ी कमी आ जाएगी, व्हील पावर थोड़ी वीक हो जाएगी, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं रहेगी। तो ये स्थिति चलेगी। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य ट्रांजिट करेंगे, अपनी उच्च मेष राशि में चले जाएंगे, तो इसके विपरीत फिर आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। आपकी व्हील पावर, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज निखर कर उभर कर सामने आएगी, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद फिर धैर्य और संयम पूर्वक निर्णय लेकर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ के लॉर्ड जो बुध हैं अभी आपके नीच राशि में चल रहे हैं, वो भी 8th हाउस में। परिवार में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, पैतृक संपत्ति का नुकसान, कोई इन्वेस्टमेंट फिलहाल मत कीजिए, वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आपका परिवार में कोई माहौल बिगड़ सकता है, आपका जमा धन कोष में कमी आ सकती है। लेकिन 8 अप्रैल के बाद स्थिति फिर आप ठीक आ जाएगी। तब स्थिति ठीक बनेगी, आपके फेवर में बनेगी। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। फिर कोई पैतृक संपत्ति का कोई वाद विवाद चल रहा है, वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। परिवार वालों के बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और उनका लाभ सहयोग प्राप्त होगा। 8 अप्रैल तक थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है और ख़ासतौर से वाणी के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ के लॉर्ड जो वीनस है, अब 27 तारीख तक तो आपकी अच्छी स्थिति में है। 27 तारीख तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास आ जाएगा। जो निगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, वो ख़त्म होंगी। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से लाभ बेनिफिट आपको मिलेगा। और आपके सहकर्मी नीचे जो आपके कार्य करते हैं, जो कर्मचारी हैं आपके छोटे भाई बहन, आपके प्रिय बंधु, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, वेल विशर, उनसे अच्छे संबंध बनेंगे, का लाभ गेन करेंगे। नए संबंध आपके स्थापित होंगे, अच्छी स्थिति है। और आगे चलते हैं, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी तो मंगल आपके उच्च के चल रहे हैं 6th हाउस में, जो अच्छा फल दे रहे हैं। भूमि मकान वाहन से संबंधित अगर कोई डिसीजन लेना चाहें तो आप 7 तारीख से पहले ले सकते हैं। तब तक स्थिति आपके अनुकूल है।
सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। लेकिन 7 तारीख के बाद थोड़ा सा, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई वाहन लेना है, किसी मकान में प्रवेश करना है, मकान की डील करनी है, तो बहुत सोच समझ कर शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्यों को करें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर घर में थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा सा 8 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। ये हम आपको अंत में बताएंगे। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हम आपके संतान की दृष्टि से जो स्थिति है यह आपके ऑल ओवर अनुकूल है, आपके पक्ष में रहेगी। संतान के कोई विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, उनका लाभ आपको मिलेगा। नौकरी में, पढ़ाई में या बिजनेस में तरक्की, उन्नति, संतान का सहयोग, कोऑर्डिनेशन, तालमेल अच्छा रहेगा, ऑल ओवर संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी। कोर्स करना, एडमिशन, डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए प्रयासरत हैं। अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी उसके शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। तो उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, 29 अप्रैल तक स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी पहले से करते हैं, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और साथ में यहाँ पर कोई शत्रु से आप परेशान है, उससे छुटकारा मिलेगा, वहाँ आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई कर्जे की या बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। उसके बाद दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। यहाँ स्थिति आपके फेवर में है, आपके पक्ष में है। अचानक से पति पत्नी की कोई हेल्थ डिस्टर्ब थी, आप परेशान थे, चिंतित थे, या कोई मतभेद डिफरेंसेस थे, वह सब ठीक हो जाएंगे। राहत मिलेगी, एक दूसरे का लाभ, सहयोग, बेनिफिट मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। लेकिन 8 तारीख के बाद थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस वहाँ पर क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो मंगल का जब ट्रांजिट होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम, पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस, ये चीज़ें 8 तारीख के बाद क्रिएट हो सकती है। आपके जो प्रेम संबंध चल रहे हैं उसमें डिफरेंसेस 8 तारीख के बाद क्रिएट हो सकते हैं। कोई विवाह शादी का संबंध कोई बनने जा रहा है, उसमें कोई रुकावट, कोई व्यवधान क्रिएट हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो 8 तारीख के बाद थोड़ा रुक जाइए। 8 तारीख से पहले करना है तो कर सकते हैं, तो उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं तो आपको फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपका अचानक से कोई चोट, फेट, एक्सीडेंट, कोई प्रॉब्लम, हॉस्पिटलाइज होना, कोई बड़ा नुकसान यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकता है। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद बात कर लेते हैं तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। 8 तारीख तक स्थिति ठीक है, फेवरेबल है आपके लिए। 8 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी ख़राब हो सकती है। थोड़ा परिश्रम, थोड़े संघर्ष आपको अधिक करने पड़ेंगे। भाग्य आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। पिता की तरफ से का कोई लॉस आपको देखने को मिल सकता है। लंबी दूरी की विदेशों की यात्राएं करते हैं, उसमें व्यवधान, थोड़ी तकलीफ या नुकसान। धार्मिक स्थान की यात्राओं में नुकसान। स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। लेकिन जो जैसा है, जिस भगवान इष्ट की आप पूजा उपासना करते हैं तो करते रहिए, क्योंकि ग्रह स्थायी नहीं होते। जब समय परिवर्तन, ग्रह परिवर्तन करते हैं तो आपको आज जो करते हैं उसका निश्चित रूप से कल फल उसका अवश्य मिलता है। उसके बाद करियर की दृष्टि से बात कर लेते हैं। यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है 27 तारीख तक। जो जातक आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, या कोई नौकरी करते हैं, उसमें कोई बदलाव लाना चाहें तो आप 27 तारीख तक बदलाव ला सकते हैं। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, व्यवसाय परिवर्तन, उसमें कोई चेंजेस लाना, विस्तार करना, इंक्रीमेंट्स करने आप कर सकते हैं, नया कार्य व्यवसाय खोल सकते हैं। लेकिन 27 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी इसके विपरीत हो सकती है। तब तक स्थिति आपकी ठीक है। यहाँ जितने एफर्ट्स, जितने पुरुषार्थ आप करेंगे, निश्चित रूप से उसका फल आपको बहुत अच्छा शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। लाभ की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। यह 8 अप्रैल तक तो स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। 8 अप्रैल के बाद जहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत, पैसा आता है, धन आता है, धन का आगमन आपके पास होता है, उसमें थोड़ी 8 अप्रैल तक रुकावटें देखने को मिलेंगी। लेकिन 8 अप्रैल के बाद फिर वो रुकावटें सब दूर हो जाएंगी, बड़े धन की प्राप्ति होगी और सुचारू रूप से आपको धन का आगमन आपका चालू हो जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खास तौर से जो इसमें उम्र में आपसे बड़े, उनसे लाभ
सपोर्ट मिलेगा, नए संबंध बनेंगे और उनसे आप बेनिफिट यहाँ पर गेन करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं जो जातक विदेशों में है। 7 तारीख के बाद स्थिति उनके अनुकूल बनेगी, तब तक बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं है। 7 तारीख के बाद स्थिति ठीक रहेगी। उसके बाद तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप विदेशों की यात्राएं करते हैं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य, नए कॉन्ट्रैक्ट, नए संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में भी कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, जीत मिलने की संभावना रहेगी। 7 के बाद स्थिति आपके पक्ष में आने वाली है। ऑल ओवर मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए यह जो माह है अप्रैल का थोड़ा मिश्रित फल लेकर आएगा, लेकिन यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है तो निश्चित मानिए फिर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 80-90% तक आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। और अगर स्थिति आपके पक्ष में नहीं है आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की, तो फिर संभवतः थोड़ी कठिनाई, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाए। अब उपाय के तौर पर इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी बनता है ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। उसके बाद एक आरती कीजिए। मंगलवार को, शनिवार को प्योरिटी से, शुद्धता से रहें और मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं। काली चींटियों को प्रतिदिन गुड़ वाली शक्कर खिलाएं और पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।